السلام علیکم. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ اسٹوڈینٹس؟ کون کون آن لائن ہے ذرا اپیئر ہو جائیے. آلریڈی 10 منٹس ویٹ کر کے میں آن لائن آئی ہوں بٹ اسٹل 10 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. وعلیکم السلام مبین. جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں بیٹا کمیونیکیٹ کریں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جلدی جلدی سے جوائن کر لیں تاکہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں. گڈ مارننگ. جی کیا ٹاپک پڑھ رہے تھے ہم؟ کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ جی جناب، موڈ نہیں ہے پڑھنے کا؟ کہاں غائب ہے سارے بچے؟ چلے میں لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں. مین وائل جتنے بھی اسٹوڈنٹ جوائن کریں گے پھر ہم اسٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ ویٹ تو نہیں کر سکتے، آلریڈی کافی ویٹ کر لیا ہے. گڈ مارننگ ٹو آل. گڈ مارننگ بیٹا. بس لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم جنرل رائٹنگ پڑھ رہے تھے اور کچھ یاد ہے کسی اسٹوڈنٹ کو کہاں تک ہم نے جنرل رائٹنگ جو ہے اسے کمپلیٹ کر لیا تھا اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا کسی اسٹوڈنٹ کو؟ جنرل رائٹنگ کے کچھ کل میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے تھے ایک جنرل رائٹنگ پروسیس کے کہ آپ نے اسے اسٹارٹ کرنا. وہ کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے؟ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یاد ہیں وہ اسٹیپس؟ اچھا جی. کل جو ہے ہم نے 5 اسٹیپس پڑھے تھے جنرل رائٹنگ کے اور انہیں ڈیٹیل میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جنرل رائٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی جرنل سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جو ہمیں انسپائر کرتا ہے، جس میں ہم لکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے فرسٹ پیج کے اوپر آپ نے نیم اور ایڈریس لکھنا ہے اپنا اور ساتھ ایک میسج چھوڑ دینا ہے کہ اف اینی ون فاؤنڈ دس، تو یہ ایڈریس ہے، اس کے اوپر اسے سینڈ کر دیں، ریٹرن کر دیں. اینڈ اس کے علاوہ یہ تھا کہ اپنی لائف سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو آپ ان پیجز کے اوپر لکھ سکتے ہیں ایز اے اسنیپ شاٹ. کوئی پکچرز بھی پیسٹ کر سکتے ہیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی لائف کے گولز، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب جرنلز
उसमें अपनी लाइफ के इस तरह से गोल्स दिखना शुरू करते हैं, तो जब हम एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद जब हम पीछे जाके अपने जर्नल्स को देखना शुरू करते हैं, तो हमें पता लगता है कि इतने साल पहले हमने कौन सी ऐसी चीज़ थी, इतने साल पहले हमने क्या कहना चाहिए सिंपली कि हमने क्या गोल्स बनाए थे, ठीक है जी। और क्या गोल्स बनाए थे और क्या चीज़ें हैं जो हमने अचीव कर ली हैं और क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं। द रिमाइंडर ऑफ योर जर्नल कैन होल्ड एनीथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। जो बाकी का आपका जर्नल है, ज़ाहिर है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप अपने जर्नल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी आप इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ओपिनियंस होते हैं, आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने जो नेक्स्ट फ्यू पेजेस हैं, आपके जो जर्नल के पेजेस हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। कोई बुक आप रीड करते हैं, उसका आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, लोग किन से आप मिलते हैं, उनका आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। सब आपको बताया था कि हम अपनी जो स्टडीज़ हैं, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, उसकी प्रोग्रेस लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने अंदर जो भी चेंजेस नोटिस की हैं, यानी आपने अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अपने अंदर कोई चीज़ें आपने नोटिस की हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है जी। और आपकी कोई भी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हो सकते हैं, दूसरे टेस्ट हो सकते हैं, वो उसके बारे में आप लिख दें कि आपकी कोई भी अचीवमेंट्स हैं, आपने वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ अचीव की है, कोई बेंचमार्क अचीव किया है, कोई प्रोग्रेस है आपकी। इसके अलावा जॉब से मैच करते हुए आपके फिजियोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं, वो सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ्स ऑफ प्लेसेस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। रिमेंबर द ओल्ड adage that a picture can paint 1,000 words. How more powerful is your story and writing if you can add a picture as a visual stimulant to reflect on. कहते हैं कि जो एक पिक्चर होती है, वो एक पिक्चर जो है तकरीबन 1,000 वर्ड्स जो है वो पेंट कर सकती है, यानी आप 1,000 वर्ड्स लिखें या एक पिक्चर पेस्ट कर दें या एक पिक्चर पेंट कर लें, वो चीज़ें इक्वल होती हैं। सो जितनी भी पावरफुल आपकी स्टोरी हो, जितना भी पावरफुल आपकी राइटिंग हो, आपने कुछ लिखा हो, अगर उसमें आप एक पिक्चर ऐड कर देंगे तो वो आपकी जो है एक विजुअल स्टिमुलेंट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा आपका विजुअल स्टिमुलेंट जाएगा वो। टिकट्स फ्रॉम इवेंट्स यू हैव अटेंडेड। इसके अलावा हम और क्या-क्या चीज़ें उसमें अपने जर्नल में शामिल कर सकते हैं। टिकट्स हो सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स से, हमने कोई डिफरेंट, जैसे आपको पता है डिफरेंट कॉन्सर्ट्स होते हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं, हम वो इवेंट्स अगर अटेंड करने गए हैं, कोई भी इस किस्म की चीज़ें हैं जो हम अटेंड करने गए हैं, तो उन इवेंट्स को अटेंड करने के लिए हम टिकट्स परचेज़ करते हैं ना, अंदर जाने के लिए, तो वो हम जो है उनको भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। टू हेल्प यू रिमेंबर द इवेंट्स दैट यू हैव अटेंड, दिस मे इंक्लूड टिकट्स टू म्यूजियम, थीम पार्क्स, मूवीज एंड ट्रिप्स, particularly when you are visiting a new country, as they become a record of where you were and when. अ, आपके ये जो टिकट्स वगैरह होते हैं, अगर आप इनको सँभाल के रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ को रिमेंबर करवाने के लिए कि आपने कौन-कौन से इवेंट्स अटेंड किए हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे एग्ज़ाम्पल्स दी, डिफरेंट किस्म की इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की प्लेसेस होते हैं जहाँ हम विज़िट करते हैं और उसके टिकट्स हो सकते हैं। जैसे म्यूज़ियम हम कभी गए हैं, उसके टिकट्स होते हैं, डिफरेंट थीम पार्क्स हो सकते हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, आप किसी ट्रिप पे गए हैं, मूवी पे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं, ये चीज़ रिमेंबर करने के लिए। इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को फिर रिमेंबर करना शुरू करते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर किसी कंट्री में विज़िट करने गए थे, और अ, या किसी भी अपने ही कंट्री में किस-किस जगह पर आप जो है विज़िट करने गए थे वो, और कब-कब गए थे। वो सारा कुछ आपके पास एक रिकॉर्ड की फॉर्म में मौजूद होता है। Email, extract, letters, and notes you receive. These may include promotions, job offers, and thank you cards if they are positive in nature.
They often help you reflect on your good points at times when you may be feeling low. अच्छा, ईमेल के एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, यानी हम अपनी कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी है तो वहाँ हम डिफरेंट किस्म की ईमेल्स रिसीव करते हैं। देखें, कुछ हमारी प्रमोशंस की ईमेल्स होती हैं, कोई हमारा जब हमने स्टार्ट की थी, ज़रूरी नहीं है कि ईमेल्स ही हों, उसके अलावा डिफरेंट लेटर्स होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो सकता है, हमारा जॉब ऑफ़र का लेटर हो सकता है, हमारी प्रमोशन के लेटर्स हो सकते हैं, किसी की तरफ से हमें कोई बेस्ट विशेस के कार्ड मिल सकते हैं, थैंक यू के कार्ड मिल सकते हैं, गेट वेल सून के कार्ड्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि या फिर ईमेल्स हैं अगर, तो उनको आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उन जर्नल्स में पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नेचर की होंगी तो ये आपके अच्छे पॉइंट्स को, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपकी लाइफ की जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं, गुड थिंग्स हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा। जब कभी भी ऐसा होता है ना, हम लाइफ में कभी हमारे कुछ हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ मुश्किलात आ जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत लो फील करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इन चीज़ों की तरफ जाकर, वापस जाकर इन्हें देख सकते हैं। अपने जर्नल में हम दोबारा से इन चीज़ों को देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अ, अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा फ़ील करवाता है। यानी अगर हम बहुत लो फ़ील कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। Quotes and other interesting facts. Things that you see and find interesting or inspirational. Too many times do you see something that has a significant message for you and you write it down on any little slip of material only to soon lose it. अच्छा, देखें, डिफरेंट कोट्स हो सकते हैं या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से कोट्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। वैसे भी जनरल हमारी लाइफ में किसी स्कॉलर की सेइंग्स हो सकती हैं, उनके कोट्स हो सकते हैं, तो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, चलते-फिरते हमारी नज़र पड़ जाती है या हम कहीं भी पढ़ लेते हैं उसे, किसी बुक में पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है और इंस्पिरेशनल भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें जिन पर हमारी नज़र पड़ती है, वो समटाइम ऐसा भी होता है, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती हैं, आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद वो आपकी ही लाइफ को लेकर लिखी गई हैं या वो आपकी लाइफ के बहुत करीब होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। सो इस तरह के मैसेजेज़ हैं हमारे, हम कोई इस तरह का कोट होता है या मैसेज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह से वो लिख लिया जाएगा तो वो गुम हो जाता है। तो बेहतरीन तरीका है कि हम उन चीज़ों को अपने जो जर्नल है उसके अंदर लिख सकते हैं। वो तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, वो कोट्स जो आपको इंस्पायर करते हैं, हम उन्हें जो है उसके अंदर लिख सकते हैं, जर्नल्स के अंदर लिख सकते हैं। The great thing about a journal is that it is yours and you can put in it anything you desire. The most important thing to do is simply get started and keep using it. We can also learn from others experiences। जो सबसे ग्रेट थिंग है, अच्छी चीज़ है, वो यही है जर्नल के बारे में कि वो आपका है, आपकी मिल्कियत है। आप उसके अंदर जो दिल चाहे लिख सकते हैं, वॉट एवर यू डिज़ायर आप उसके अंदर लिख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सिंपली जो सबसे पहला स्टेप था कि जस्ट गेट स्टार्टेड, मतलब आप सोचें और उसे लिखना शुरू कर दें एंड कीप यूजिंग इट। आपकी लाइफ के इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताया, आपके ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस, टिकट्स हो गए, कोट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, इंस्पिरेशनल मैसेजेस हो गए, और आपके पिक्चर्स हो सकती हैं डिफरेंट इवेंट्स की, फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्रेस हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन की प्रोग्रेस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं अपने। और इसके अलावा आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी इसको लर्न कर सकते हैं।
चलिए जी, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, जो हमने स्टेप्स पढ़ाए आपको जर्नलिंग के, जर्नल राइटिंग के स्टेप्स, और साथ-साथ ये बताया कि जर्नल में आप क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं। जर्नलिंग हैज़ अफोर्डेड 7 बेनिफिट्स। ये जो जर्नलिंग है या जर्नल लिखना है, ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्या ऐसी वजह है कि हमें कोई ठीक है दैट इज़ आवर एक्टिविटी, बट उसके साथ-साथ क्या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं, इन्हें भी हमें देखना होगा। जर्नलिंग हैज़ अफोर्डेड 7 बेनिफिट्स। सबसे पहले प्रोसेस प्रीवियस इवेंट्स। ये देखें, ये मैंने आपको ये एक बेनिफिट है हमारा कि हम अगर जर्नलिंग करते हैं, जर्नल लिखते हैं, सो वी कैन प्रोसेस आवर प्रीवियस इवेंट्स। देखिए किस किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं प्रीवियस इवेंट्स को। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम अपने जर्नल्स को देखना शुरू करते हैं, पीछे जाके फिर से अपनी अचीवमेंट्स पे ही नज़र डाल लेते हैं, तो देखें आपकी क्या प्रोग्रेस रही। हम ये सारी चीज़ें आपकी माजी का हिस्सा बन चुके हैं ना, प्रीवियस इवेंट से आपके, आप उनको प्रोसेस कर सकते हैं कि अच्छा जी, या ये भी सम टाइम ऐसा होता है लोगों को कि हम बहुत पीक पर जा रहे होते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके हम अपनी एजुकेशन में या हम अपनी जॉब्स में डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो वी कैन प्रोसेस द प्रीवियस इवेंट्स। हम देख सकते हैं कि अच्छा दिस वाज आवर अचीवमेंट, फिर हम सोच सकते हैं कि क्या ऐसा था कि मेरी अचीवमेंट इतनी अच्छी थी, अब क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरी अचीवमेंट डाउन हो गई है। सो हम अपने प्रीवियस जो इवेंट्स हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए चीज़ों को। फिर इसी तरह से कुछ लोग बहुत अच्छे से, जैसे एक फिजिकल जो आपकी बॉडी है उसके बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। कुछ लोगों का वेट अगर बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया है, आप उस पे नज़र डालते हैं अपने प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर, आपको पता लगता है अच्छा जी ये तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, अब मेरा वज़न अच्छा हो गया है, कम हो गया, दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट। इसी तरह से अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी लेकिन अब आप रिपीटेडली बीमार होने लग गए, देन यू कैन प्रोसेस अबाउट योर हेल्थ। आप देखेंगे कि जी व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हमारी जो ये प्रॉब्लम है, जो हमारा ये इशू है, मुझे क्यों इतना ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी, प्रोसेस करने की कोशिश करूँगी कि वो कौन-कौन सी मेरी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो मैं पहले अच्छे से कर रही थी, अब मैं नहीं कर रही। तो डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के, जिन्हें हम प्रोसेस कर सकते हैं जर्नलिंग के थ्रू। उसके बाद है बेटा क्लैरिफाई माय थिंकिंग्स। देखें सम टाइम कहते हैं ना कि बोलना या फिर लिखना, यानी आपके माइंड में कोई भी चीज़ है वो आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी थिंकिंग्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सम टाइम ये होता है कि हम अपनी थिंकिंग्स को, अपनी सोचों को किसी तक जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप आपकी जो भी थिंकिंग्स हैं उनको आप लिखना शुरू कर दें। सम टाइम हम हर एक के सामने या किसी के भी साथ उसे शेयर नहीं कर सकते, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, जब हम उन्हें अपने माइंड में जो भी चीज़ है हम उसे लिखना शुरू करते हैं। अगर हम उसे लिखना शुरू करते हैं तो हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाता है कि हम जब अपने माइंड में मौजूद तमाम चीज़ों को लिख डालते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि बेसिकली व्हाट वाज द स्ट्रेस, क्या प्रॉब्लम क्या थी, बट व्हाई आई वाज टू मच डिप्रेस्ड, क्या उलझन थी मेरे माइंड में, और फिर उसके बाद इसमें क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, मेरी थिंकिंग्स कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। हम खुद से अपनी थिंकिंग्स को क्लैरिफाई कर पाते हैं। उसके बाद बेटा अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी जैसे आपको पढ़ाया था, बताया था कि आपको कोई रीडिंग असाइनमेंट दे दी गई, कोई रिसर्च आर्टिकल दे दिया गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप उसे पढ़ते हैं, माइट भी आप उसे बार बार भी पढ़ें तो आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको एक दो मरतबा पढ़ने के बाद जो आपको समझ आई है, जितनी आपके माइंड में चीज़ें बैठी हैं, उसे अगर आप अपने हाथ से लिख देते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ये चीज़ें भी आपने सम टाइम नोटिस की होंगी, कुछ लोगों को आदत होती है कि इवन जैसे कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है, तो उसके लिए कुछ लोग वैसे ही टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो याद करने के बाद जब तक अपने, एक कहना चाहिए कि प्रॉपर नोट्स ना बना लें या उसे राइट डाउन ना कर लें, तो उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है, हमारी चाहे एजुकेशन का हिस्सा हो सकता है, कोई भी चीज़ हमें रीडिंग असाइनमेंट हो सकती है इस तरह की, तो उसके अंदर जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में जर्नलिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है। इसके बाद नोटिस माय फीलिंग्स,
ज़ाहिर है हम इस जर्नल में क्या लिख रहे हैं, मैंने आपको बार-बार बताया, हम अपने दिस इज़ आवर जर्नल, हम अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ लिख रहे हैं। अब जब वो सारी चीज़ें हमने लिख ली, हम 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आगे जाके चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। फिर हम वापस आते हैं, वापस आके हम देखना शुरू करते हैं कि हम अपनी ही फीलिंग्स को, जो हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, उन्हें हम नोटिस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारी अपनी फीलिंग्स हैं वो प्रीवियसली अगर 4 दिन पहले है तो वो क्या थी, मैं क्या सोच रहा था, क्या नहीं सोच रहा था। तो हम यानी अपनी ही ज़ात की जो फीलिंग्स हैं उन्हें शायद वैसे इतना अच्छी तरीके से नोटिस ना कर सकें जितना अच्छा जब हम उन्हें लिखने के बाद दोबारा वापस जाके देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें अच्छे से नोटिस कर लेते हैं। कनेक्ट विद माई हार्ट, देखें जो भी मेरे दिल में है, मैंने आपको बताया ना, हम जर्नल में हर वो चीज़ लिख सकते हैं, वॉट एवर वी डिज़ायर। तो जब हम कुछ भी डिज़ायर करते हैं, दिस इज़ आवर जर्नल, हमारी मर्जी है जी, हम अच्छा लिखें, बुरा लिखें, हम जो चीज़ चाहे इसके अंदर लिखें, जो चीज़ चाहे ना लिखें, जो चीज़ चाहे पेस्ट करें, जो चीज़ चाहे ना करें। तो देखें कितना वो हमारे जो है हार्ट के नज़दीक है, यानी हमारे हार्ट में, दिल में जो भी चीज़ें होती हैं हम वो इस जर्नल के ऊपर लिख लेते हैं। तो ज़ाहिर है ये हम हमारे जो जर्नल है और हमारा हार्ट है उसका एक जो है लिंक मौजूद है इसके अंदर। देन रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट लेसन्स, जो इसी तरह से रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट लेसन्स, इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट लेसन्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ते हैं या कुछ भी, इसी तरह से बेटा हम अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे चीज़ें सीखते हैं। तो हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करके या लाइफ में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को एक्सपीरियंस करके जो भी सबक सीखते हैं, जो भी लेसन हम सीखते हैं अपनी लाइफ से, वो भी हम इन जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जाहिर है जो लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखी जाने वाली चीज़ें होती हैं वो इतनी आम नहीं होती, वो कोई आम सी चीज़ नहीं होती जिसे आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, नहीं, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा होती है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से उन सारी चीज़ों को सीखा होता है, तो वो आपकी लाइफ के लिए आगे जाकर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप जो आपके ये सिग्निफिकेंट लेसन्स हैं उन्हें भी जर्नल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी लाइफ के से, जाहिर है आपने जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उसमें आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी खुद से वो सवाल भी कर सकते हैं और ख़ुद से उन क्वेश्चंस का आंसर भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं कि जर्नलिंग से हमें जो बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ जर्नल राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जर्नल राइटिंग इतना आपको पढ़ाया, आपको बताया किस तरह से जर्नल राइटिंग होती है, प्रोसेस बताया, उसके डिफरेंट बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस किए। सो यस, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़े से क्लिनिकल एडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं जर्नल राइटिंग के क्या हैं। General writing assignments can benefit students by enhancing reflection, facilitating critical thought, expressing feelings, and writing focused arguments. General writing can be adopted into a student's clinical course to assist with bridging the gap between classroom and clinical knowledge. क्लिनिकल एडवांटेजेस बहुत सारे हैं जनरल राइटिंग के। अगर हम जनरल राइटिंग को एज अ असाइनमेंट अपने किसी भी स्टूडेंट को देते हैं तो उसका स्टूडेंट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, क्लिनिकल एरिया में हम जा रहे हैं, डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम डायलेमास फेस कर रहे होते हैं, हम अपने पेशेंट्स की जो फीलिंग्स है, ज़ाहिर है डिफरेंट डिजीज़ के साथ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं। ये क्या कह रहे हो मीरब, याद करके लिखते हैं।
अच्छा, डिफरेंट हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, वो क्या फ़ील करते हैं अबाउट देयर डिजीज़ेज़, बाकी व्हाट वी आर फीलिंग अबाउट देम, हमें भी ज़ाहिर है कोई अपने पेशेंट के साथ एम्पैथी होती है, तो हमारी अपनी क्या फीलिंग्स है अबाउट आवर पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट की अटेंडेंट से हम डेली बेसिस पर मिल रहे होते हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पेशेंट। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो डेवलप हो सकते हैं, कोई डायलेमा जो है वो क्रिएट हो सकता है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी और दूसरी हैं जो हम अपने क्लिनिकल एरियाज़ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जनरल राइटिंग एज एन असाइनमेंट देना शुरू कर दें तो हमारे स्टूडेंट की बहुत सारी एबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डायलेमा आ गया है, वो उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन लिखने के लिए अगर हम उन्हें दे सकते हैं तो ज़ाहिर है उनकी जो रिफ्लेक्टिंग क्वालिटीज़ है वो इन्हांस होंगी। रिफ्लेक्शन लिखने की ज़ाहिर है एक दफ़ा लिखेंगे, उसमें हो सकता है गलती हो, फिर आप उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। सो रिफ्लेक्शन राइटिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लिनिकल जो एरिया है उसका, सो आपके स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्शन राइटिंग उन्हें बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग क्रिटिकल थॉट, देखें कोई भी सिनेरियो कल को आप स्टूडेंट है, ऑल्दो यू ऑल आर स्टूडेंट, आप आज पढ़ेंगे सब कुछ, उसके बाद आपने भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपने खुद इंडिपेंडेंटली जो है अपने वर्ड्स को जो है अपने वर्ड्स को लेके चलना होगा खुद से अकेले, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। सो ऐसी सिचुएशन में अब ये तो नहीं है कि आप किसी और का वेट करेंगे कि वो आए और आकर कोई भी अगर ऐसी चीज़ डेवलप हो गई है, कोई डायलेमा डेवलप हो गया है तो उसको आकर वो आपको फैसिलिटेट करे या रिजॉल्व करे, नहीं, वहाँ पे आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स को इस्तेमाल करना है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स को इस्तेमाल करके आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, देखें जी हर किस्म की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं और आपकी भी, यू ऑल आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, आपकी भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं। उस सिचुएशन के लिए आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड राइटिंग फोकस्ड आर्ग्यूमेंट्स, और ऑब्वियसली राइटिंग तो हमारा जनरल राइटिंग का मेन जो पर्पस है वो तो यही है कि अच्छा सा यानी आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकें। जाहिर है व्हेन यू विल बी अ नर्स आपको सिर्फ और सिर्फ वार्ड एरिया में तो काम नहीं ना करना, आपको अपने राइट्स के लिए भी बोलना पड़ता है। आप एक सीनियर पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आप अपने जो अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए किसी को कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? राइटिंग वे में ही हम अपनी जो भी बात होती है उसे कम्युनिकेट करते हैं ना, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। सो यू विल बी अ गुड राइटर। सो जो जनरल राइटिंग है ये हम स्टूडेंट्स को एज अ उनका जो क्लिनिकल कोर्स है उसमें शामिल कर सकते हैं जनरल राइटिंग को। क्यों? इस तरह से हम वो जो एक गैप हमारा आया हुआ है कि हम क्लासरूम में कुछ सीखते हैं लेकिन क्लिनिकल पे कुछ परफॉर्म किया जाता है, या फिर हम क्लासरूम में तो चीज़ें सीखते हैं लेकिन क्लिनिकल पे हमें कोई हेल्प आउट नहीं की जाती, कोई हमारा क्लिनिकल नॉलेज इन्हांस नहीं किया, जो क्लिनिकल नॉलेज है उससे, या क्लासरूम में जो हम चीज़ें सीखते हैं उसे हम क्लिनिकल में अप्लाई नहीं कर पाते, और जो क्लिनिकल से नॉलेज हम गेन करते हैं वो हम क्लासरूम में नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, ज़ाहिर है लिखना शुरू करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, तो हम फिर उस गैप को जो है ख़त्म करना शुरू करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को अगर हम जनरल राइटिंग स्टार्ट करवाएंगे स्पेशली, हमारे लिए क्या हेल्प आउट होगा कि जो हमारा क्लासरूम और क्लिनिकल का नॉलेज है उसके दरमियान जो एक गैप है उसको हम ब्रिज कर सकेंगे। ठीक है जी, उसको हम ख़त्म कर सकेंगे। There are plenty of reasons to keep an online journal or diary. Here are a few of the most popular. अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस है हमारे पास कि हम जो जर्नल्स हैं या डायरी है, एक ऑनलाइन जर्नल या डायरी भी हम लोग बना सकते हैं, रख सकते हैं। उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, या कहना चाहिए कि हमारे पास जो बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑनलाइन डायरी मेकिंग के। रिड्यूस स्ट्रेस, सबसे पहले तो एक्सप्रेसिव राइटिंग हैज़ बीन शोन टू लोअर स्ट्रेस लेवल, ये एग्री भी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कोई बात कही थी मुझसे
से, उनका मैसेज नहीं पढ़ा था, सॉरी। मैम मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना लेसन याद करके, हाँ बिल्कुल मीरा, यही मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चीज़ों को याद करके उसके बाद उसे लिखना शुरू करते हैं। तो वो लिखते किस तरह से हैं बेटा, जब वो उसे लिखना शुरू करते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को वहाँ पे एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं ना। तो यही बात मैंने आपको बताई जनरल राइटिंग में, कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं या हमारी जो थॉट्स हैं उन्हें हम जो है वो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है। अच्छा, मैं बता रही थी बेनिफिट जर्नलिंग के, जैसे रिड्यूस स्ट्रेस है। देखिए बेटा, ये हम सबको पता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो अगर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें किसी के भी सामने तो हम थोड़े से लो हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे यही चीज़ अगर ज़ाहिर है हम वर्बली किसी से बात कर लेते हैं, या फिर चलो दूसरा हमारे पास आसान हल है कि हम जनरल राइटिंग कर लेते हैं, बेशक ऑनलाइन जनरल राइटिंग करें हम। तो अगर हम अपनी जो अपना स्ट्रेस है उसे राइट डाउन कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हमारा स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। इम्प्रूव योर मेमोरी, रेगुलर डायरी राइटिंग कैन इम्प्रूव योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, नो डाउट। जो राइटिंग होती है उससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। इसी तरह से रेगुलर अगर आप डायरी राइटिंग करते रहेंगे तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर आप बार बार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, वो इम्प्रूव होगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा स्टे ऑर्गेनाइज्ड, कीपिंग अ जर्नल सच एज अ वेट लॉस डायरी लेट्स you maintain an organized record of your progress and journey. stay organized एक एग्जांपल दी है सिर्फ आपको वेट लॉस की, उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ में आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएँगे अगर आप डायरी मेकिंग करेंगे या जर्नल राइटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एक पूरा स्केड्यूल होगा, आप उसे फ़ॉलो करेंगे। या इवन आप वही, जैसे मैंने वेट की एग्ज़ाम्पल दी, आप देखेंगे अच्छा मेरा वेट पहले इतना था, अब मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, व्हाई? यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज योर फिजिकल एक्टिविटीज़, या फिर जो आपकी डाइट है उसे आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। और प्लस अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके जो जैसे एग्जाम्स वगैरह में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके बाद अब आप चेक करेंगे कि मेरे ग्रेड्स तो लो होते जा रहे हैं। सो आप, यू विल गो बैक एंड यू विल सी व्हाट आर द रीजंस दैट आई एम गोइंग बिलो। सो आप वहाँ पे फिर जाके अपनी जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ की सारी चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेंगे कि कहाँ मैं लैकिंग कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, मेरे ग्रेड्स लो हो रहे हैं। सो ये बेनिफिट्स हैं थोड़े, और हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को आगे। अभी जो है अटेंडेंस का टाइम हो गया है, तो तमाम स्टूडेंट जो है बेटा जी रोल नंबर के साथ आप अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है, बट दिस इज़ माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि अटेंडेंस प्लीज़, पहली बात तो ये सब स्टूडेंट से कहा है, फ़िलहाल आप लोगों के नेम मुझे याद नहीं है, इसलिए रोल नंबर साथ ज़रूर लिख के भेजा करें। और दूसरी बात, सिर्फ हर स्टूडेंट एक मरतबा अपनी अटेंडेंस मार्क करवाए। 10-10 मरतबा आप अपना नाम या रोल नंबर लिख के भेजेंगे तो उससे मैं आपकी 10 डेज़ की अटेंडेंस मार्क नहीं कर दूंगी। ठीक है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, बार बार एक ही स्टूडेंट का नाम मेरे सामने आ रहा होता है। और जो स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं या मुझे कोई उसमें कन्फ्यूजन होती है, मैं खुद आपसे पूछ लूँगी, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम एक तो तमाम स्टूडेंट अपने नाम के साथ रोल नंबर ज़रूर लिख के भेजेंगे अटेंडेंस के लिए, और 10-10 मरतबा कोई भी स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं मार्क करवाएगा। चलें, इंशाल्लाह इसे हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आज, तो उसमें कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।